एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बोलना स्टार्ट कहाँ से करें, हम कैसे अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। और हम जब बोलते हैं तो अटक जाते हैं, हमें हेजिटेशन होती है। इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि आप डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? आप इंग्लिश बोलने से नहीं, कभी हम गलत ना बोले इस चीज़ से डरते हैं। गलती करने से डरते हो कि अगर हमने कुछ गलत बोला तो सामने वाला क्या बोलेगा। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, तो आपने दुनिया की परवाह नहीं करनी है। जैसे भी है बस आपने बोलना है। चाहे आप स्टार्टिंग में गलत भी बोले तो भी बोलना है, क्योंकि रातों रात को इंग्लिश नहीं सीख लेता है, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कैसे करें वही इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं। अगर किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं आता है, फिर भी ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जिस बच्चे को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, जैसे उसको किसी भी रूल का ना पता हो फिर भी वो इंग्लिश कैसे बोले। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। जैसे हम व्यवहारिक भाषा बोलते हैं, यानी आम बोलचाल में जब हम बातें करते हैं हिंदी में तो कैसे बोलते हैं, एक सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने कहा यह घर तुम्हारा है, सभी बोल देंगे। अगर मैं ये बोलती ये तुम्हारा घर है ना, लास्ट में हम लगाते हैं ना, यानी कि कंफर्मेशन के लिए, ये तुम्हारा ही भाई है ना, ये तुम्हारा ही लैपटॉप है ना। जो है ना है वो कैसे बोले हम इंग्लिश में? हम जब हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे बोलना, वो सब कुछ इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। साथ ही प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। हम केवल आज सिंपल सेंटेंस बोलेंगे जिसमें मैं आपको कोई एक्शन नहीं बताऊंगी, कोई रूल नहीं बताऊंगी। केवल जो आपने छोटी छोटी चीज़ें लास्ट वीडियो में सीखी थी उन्हीं को आधार बना के ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो के एंड तक आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलना तो आपको पड़ेगा ही। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारी बेसिक स्पीकिंग की क्लास सेकंड है कि जब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम बोलना स्टार्ट कैसे करें, तो उसके लिए ही हम आज कोशिश करने वाले हैं। आपने आई का नाम सुना होगा, सब जानते आई। आई मतलब होता है मैं। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सिखा रही हूँ आपको, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई को सब जानते मैं। अगर मैं यहाँ बोलती हूँ मैं हूँ, अगर मैंने ये बोला मैं हूँ, आप कुछ भी हैं और कैसे भी हैं वो बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे? आई के साथ यूज होता है एम। मैं रूल नहीं बता रही हूँ आपको, केवल आपने लगाना है एम, यानी कि मैं हूँ। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, मैं का तो आई हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है? जो भी आप हो वो आपने यहाँ पे लगा देना है आई। उसके बाद हूँ के लिए चाहिए हमें, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होता है ये आई क्या हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमारी वर्ब आएगी। अगर आप टेंसेस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, लेकिन जो इज एम आर है वो हमारी बी की फॉर्म है। बी मतलब होना, ठीक है। तो इसकी ही फॉर्म है हमारी इज एम आर। इज का मतलब क्या होता है एम हूँ, आर हैं। यानी कि जब हमारा सिंगुलर पर्सन होगा तो हम इज का यूज करेंगे। सिंगुलर कौन सा होता है? ही, सी, इट या नेम। ये होगा तो हम किसका यूज करेंगे? इज का। ओके। अगर हमारा आई होगा तो उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। उसके बाद वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर होगा तो हम आर का यूज करेंगे। ये केवल मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है। ओके, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको अगर ये भी याद नहीं होगा तो भी मैं सेंटेंस के आधार पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप ध्यान से वीडियो को देखना। ये सबको समझ आ गया होगा। आप देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमारी क्या आएगी? आई के साथ क्या आएगा? एम।
ठीक है। यहाँ हो गया मैं, इसका मतलब हूँ। क्या हूँ? टीचर, टीचर यानी कि अध्यापक। सेंटेंस बन गया हमारा, आई एम ए टीचर। अब जो भी हो आप केवल वो लगा दो, आई एम अ बार्बर, आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर। जो भी आप हो या जिसके साथ आपको लगे कि मेरा प्रोफेशन ये है, वो इसके साथ अटैच कर दीजिए और सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपने आई के साथ इतने सेंटेंसेस बोलने, वो सब प्रैक्टिस करेंगे हम वीडियो में। आई का सबको समझ आ गया होगा आई होप। उसके बाद आते हैं हमारा इज। इज मतलब होता है यानी कि है। तो इज किसके साथ लगता है? ही, सी या कोई भी नेम हो। इट सिंगुलर पर्सन के साथ हमारा इज का यूज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा यह घर आपका है, दिस इज योर हाउस। यहाँ सिंगुलर में क्या आ जाएगा? दिस दैट को भी आपको बताती हूँ मैं। दिस सिंगुलर होता है और ये होता है पास की चीज़ों के लिए। अगर आपने पास के लिए बोला यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। अगर मैंने कहा दूर है ये चीज़, मुझसे दूर है, मेरी पहुँच से दूर है, तो आप क्या कहोगे? दैट इज अ मार्कर। ऐसे ही ये भी हमारा सिंगुलर में आएगा। ओके, दिस या दैट। मैंने कहा यह है घर तुम्हारा है, यह घर तुम्हारा है। तो कैसे बनाएंगे? दिस इज योर हाउस। ठीक है, यहां तक समझ आया कि आपने दिस के साथ इज लगाना है। लेकिन मैंने कहा यह घर उसका है, तो कैसे बनाएंगे? दिस इज हिज हाउस। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि मैंने ये कहा यह घर तुम्हारा है ना, यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं है ना, बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा घर है ना, यानी कि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं है ना की फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे? दिस इज योर हाउस। अब यहाँ देखना है, आपने इज को इजेंट बना देना है और जो सब्जेक्ट हमारा वो लगा देंगे। ओके, तो क्या सेंटेंस बना? दिस इज योर हाउस इजेंट दिस। ठीक है, ये समझ आया सभी को। ऐसे ही अगर आपने यहाँ है ना की फॉर्म में करना है क्वेश्चन, तो आप जो भी हमारी क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पे क्या है? इज है, इजेंट आ जाएगा। अगर यहाँ हाउसेज की बात होती तो यह आरेंट आता। ठीक है, ऐसे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस भी करेंगे। ये समझ आ गया होगा आपको इज किसके साथ लगेगा। ओके, अब बात आती है आर किसके साथ यूज होगा, कि आर का यूज कैसे करेंगे। आर का यूज होता है हमारा यू, वी, दे। इनके साथ होता है जब भी हमें बताना हो कि ये वो हैं। जैसे मैंने कहा वे मेरे भाई हैं, वे मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, तो क्या आएगा? दे आ जाएगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो आर माई ब्रदर्स। ठीक है, वो मेरे भाई हैं। जब हमने एक से ज़्यादा की बात करनी होगी तो आर का यूज करेंगे। हम अध्यापक हैं, वी आर टीचर्स। ऐसे आपने आर का यूज करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर हमें पूछना है वे मेरे भाई हैं ना, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे? आर एंड दे। ठीक है, वो मेरी सिस्टर है ना, तो क्या लगा दोगे? सिस्टर्स आर एंड दे। यानी कि जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है वो यहाँ पे लगा के सब्जेक्ट को लगा देंगे आप।
तो आपका क्या हो जाएगा, है ना की फॉर्म में सेंटेंस बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, ही सी इट के साथ हम इज का यूज करते हैं, और प्लूरल जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा यू वी दे, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। अब हम कई बार आपने देखा होगा हम ये बोलते हैं चीनी मीठी होती है ना, चीनी मीठी होती है, होती की फॉर्म में भी हम इजेएमआर का यूज करते हैं। अगर मैंने कहा दूध सफ़ेद होता है तो भी हम कैसे सेंटेंस बोलेंगे वो सीखते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम सेंटेंस को अपनी टंग पे लाएं और कैसे हम बोलें। तो उसके लिए देखिए मैंने ये कुछ वर्ड लिए यहाँ पे, केवल इन वर्ड के साथ मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। जब आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, कि मैं खुश हूँ, उदास हूँ, होनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, अहंकारी हूँ, जो भी आप हो उसके साथ आपने क्या लगाना है। जैसे यहाँ पे है हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। अगर मैंने ये कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, एक सेंटेंस के आपने 6 बनाने हैं, तो क्या बनाओगे, आई एम नॉट हैप्पी। फिर हम ये भी देखेंगे इनको जोड़ के कैसे बोलते हैं। ओके, ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद इंटरोगेटिव क्या आएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये एम आ जाएगा आगे, एम आई हैप्पी। जब हमारी वर्ब नहीं होती है तो इज एम आर क्या है, वर्ब ही होती है। अगर हमारी वर्ब मेन वर्ब होती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, वो आगे हम टेंसेज में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरोगेटिव हो गया। अगर अब हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड के साथ कि आप हैप्पी यानी खुश क्यों हो, तो वाई एम आई हैप्पी, यानी कि मैं खुश क्यों हूँ। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट हैप्पी। ठीक है, तो हमने ये क्या सीखा कि हमने अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव कैसे बोलना है, इंटरोगेटिव कैसे बोलना है। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो हमारा क्या होता है, आंसर क्या होगा, यस या नो में होगा। लेकिन जब हमारे WH फैमिली वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसका आंसर हमारा यस नो में नहीं होता है, उसे डिटेल में हमें बताना पड़ता है। ऐसे आपने सभी सेंटेंसेस को बनाना है और बोलना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। आता तो है ये आप सभी को, लेकिन प्रैक्टिस करने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी बोलना सीखेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी, या वाई एम आई नॉट हैप्पी। आपने क्या करना है, फीलिंग भी लानी है। जब आप इंग्लिश को फीलिंग के साथ बोलेंगे तो और अच्छा इंप्रेसिव होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ हैप्पी का हो गया हमारा, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, मैं बिजी नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी। क्या मैं बिजी हूँ, एम आई बिजी, मैं बिजी क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट बिजी, मैं बिजी क्यों हूँ, वाई एम आई बिजी। ऐसे आपने सेंटेंस बनाना है और फ्लो में बोलना है। जब तक आप फ्लो में नहीं बोलेंगे बोलना नहीं आएगा, क्योंकि हमने सीखना नहीं है, सीखा हुआ तो है, बस बोलना है। ऐसे ही हम स्टूडेंट बोलेंगे, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, एम आई नॉट स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी क्यों हूँ, तो कैसे बोलेंगे, वाई एम आई स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूँ, वाई एम नॉट स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, बस इनको लगाना है, एम को लगाना है आई के साथ। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा आई की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आई की प्रैक्टिस से क्या होगा, हम जितने भी बातें करते हैं पहले अपने बारे में बात करते हैं। तो अपने बारे में बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस बोलना है। अब मैं केवल सिंपल सेंटेंस बोलूँगी, बाकी के जो स्ट्रक्चर है, बाकी के जो सेंटेंस है वो अपने आप बनाएंगे आप। ओके, मैं पागल हूँ, आई एम मैड, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड, मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं चतुर हूँ, चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, मैं एक सिंगर हूँ, आई एम अ सिंगर। अब देखो यहाँ पर स्वीट और नोटी, जब मैंने बताया था ना कि जब हम कहते कोई चीज़ होती है, मैंने कहा कि दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है,
होता है या रहता है। जब भी ये सेंस निकलेगी तो आप कैसे बनाएंगे, द मिल्क इज स्वीट। चीनी मीठी होती है, द शुगर इज स्वीट। बच्चे शरारती होते हैं, द चिल्ड्रन। अगर एक बच्चे की बात है तो इज लगाएंगे, अगर एक से ज़्यादा की बात है तो आर का यूज करेंगे। तो द चिल्ड्रन आर नोटी। अगर हम एक से ज़्यादा बच्चों की बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन आर नोटी। इस तरीके जो होते की सेंस में है वो भी हम इज एम आर से ही बनाते हैं। ओके, अब आते हैं वी पे। अब आपने करना क्या है, वी के साथ आर को जोड़ना है केवल। ये मैं रब कर देती हूँ। वी के साथ आपने आर को जोड़ना है और सेंटेंस बोलने हैं। बोलना है भाई, ऐसे नहीं, बिना बोले काम नहीं चलेगा। तो वी यू दे, इनके साथ क्या लगाना है हमें, आर। ठीक है, फिर सेंटेंस को बना देना है। हम बिजी हैं, वी आर बिजी। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। हम स्टूडेंट हैं, वी आर स्टूडेंट। हम पागल हैं, वी आर मैड। हम दयालु हैं, वी आर काइंड। हम ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। हम चालाक हैं, चतुर हैं, वी आर क्लेवर। हम सिंगर हैं, वी आर सिंगर। इस तरीके से आपने आर के साथ यू का भी यूज करना है और दे का भी। ओके, आई होप आपको प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हम एक की बात करते हैं तो हम इज का यूज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वह लड़का खुश है, मैंने ये कह दिया कि वह लड़का खुश है, तो कैसे बोलेंगे, दैट बॉय इज हैप्पी बोलेंगे। अगर मैंने कहा वह खुश है, ही इज हैप्पी। मैंने कहा वह व्यस्त है, बिजी है, तो ही इज बिजी। वह एक विद्यार्थी है, ही इज स्टूडेंट। वह पागल है, ही इज मैड। वह दयालु है, ही इज काइंड। वह चतुर है, ही इज क्लेवर। ऐसे आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वह एक सिंगर है, ही इज सिंगर। क्या आप एक सिंगर हैं? व्हाट इज ही अ सिंगर? आपने क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। एक केवल आपने सिंपल सेंटेंस ही नहीं बनाना है, आपने बारी बारी से 5 सेंटेंस बनाने हैं, 6 सेंटेंस बनाने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ऐसे ही आपने सी के साथ लगाना है। कोई लड़की है तो इट लगाना है। जैसे कोई भी, जैसे ये तुम्हारी गलती है, इट इज़ योर मिस्टेक। यह मेरी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। क्या ये तुम्हारी गलती है? अगर मैंने कहा क्या ये तुम्हारी गलती है, तो यह तुम्हारी गलती है तो क्या आएगा, इट इज़ योर मिस्टेक। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आएगा, इज इट योर मिस्टेक। अब हम सेंटेंस की बारी बारी से ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सारे मिक्सअप करेंगे सेंटेंसेस को और फिर बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम कुछ मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हमने जो सीखा है क्या हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ तो आपको करना आ गया होगा, लेकिन आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। ओके, पहला सेंटेंस है वह बुरा नहीं है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, नेगेटिव का। तो वह मीन्स ही के साथ क्या लगता है, इज। नहीं है तो नोट का यूज हो गया, और बुरे के लिए होता है बैड। तो सेंटेंस बन गया हमारा ही इज नॉट बैड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही इज नॉट बैड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं चोर नहीं हूँ। भाई मैं चोर नहीं हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, आई का यूज किया। आई के साथ हमारा यूज होता है एम। नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ गया, और चोर थीप, आई एम नॉट थीप। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम अंधे हो। कई बार बोलते हैं ना क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो यू है हमारा सब्जेक्ट, और हमारा ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, लेकिन ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान रखना है जब ये क्या, वाई, कैसे, जो भी आएगा वर्ड, वो अगर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का क्वेश्चन होगा तो वो बीच में आएगा। अगर स्टार्टिंग में क्या से क्वेश्चन करना है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आर यू ब्लाइंड, यानी कि तुम अंधे हो। क्या वह गरीब है, यानी कि उसकी स्थिति की बात की गई कि वह कैसा है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, इज ही पुअर, यानी कि ही के साथ हम इज का यूज करेंगे। मेन मकसद क्या है ये प्रैक्टिस करने का, कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आपके टंग पे आ जाए, और उसके साथ जब भी आपको बात करनी हो, किसी से बोलना हो,
तो उसमें आपको हेजिटेशन ना हो कि आई के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, इसलिए आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे डरपोक नहीं हैं? सेंटेंस बनेगा आर दे नॉट टिमिड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं कैसे दोषी हूँ, यानी कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम दोषी हो, तो मैं कैसे दोषी हूँ। अब देखो ये WH फैमिली वर्ड हमारा बीच में आया सेंटेंस के, तो ये हमारे इज एम आर से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमारे कैसे से क्या होता है, हाउ। तो हाउ एम आई गिल्टी, यानी कि मैं कैसे दोषी हूँ। उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, यानी कि उसका नाम बताओ मुझे, उसका नाम क्या है। सांप कैसे डरावना होता है, अब कैसे यहाँ बीच में है तो कैसे स्टार्ट होगा, हाउ। हाउ इज द स्नेक फियरफुल, यानी कि कैसे होता है वो डरावना। तुम क्यों तैयार नहीं हो, यहाँ भी हमारा बीच में क्यों आया है तो WH फैमिली वर्ड होगा, तो वाई आर यू नॉट रेडी। पानी ठंडा होता है, यानी होता है कि सेंस में भी हम इज का यूज करेंगे, तो वाटर इज कोल्ड। इस तरीके से हमने आज इज एम आर का यूज सिंपल सेंटेंस में सीखा कि जब हम सिंपल सेंटेंस बोलने होते हैं, कोई एक्शन नहीं बताना होता, तो हम इज एम आर का यूज कैसे करेंगे। लेकिन यूज आपको आता है, मुझे भी पता है आपको आता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस कर पाओगे आप, केवल आपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और बोलना कैसे, लाउडली बोलना है। आई एम अ टीचर, एम आई टीचर, एम आई नॉट टीचर, एम आई टीचर, वाई एम आई टीचर, वाई आर यू टीचर, तुम टीचर क्यों हो, यानी कि इज एम आर को लेके आपने बारी बारी से बोलना है, जो भी आपकी टंग पे आता है, चाहे गलत भी आए लेकिन बोलना है, क्योंकि गलती से ही सीखते हैं, एकदम में परफेक्ट कोई नहीं होता है। केवल प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे आपकी गलतियाँ सुधरती हुई चली जाएगी और आपको बोलना आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।